नमस्कार। गैसेस स्टेट में हम चारों लॉस पढ़ चुके हैं। चारों लॉस के बाद हमने आर को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कशन करेंगे कंबाइंड गैस इक्वेशन पे, जिसकी मदद से ही सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। जितनी भी लॉज हमने पढ़ी है उनको, इसीलिए हमने उनके साथ कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स कंबाइंड गैस इक्वेशन पढ़ने के बाद सॉल्व किए जा सकते हैं। और आज ही हम डेंसिटी और मोलर मास ऑफ गैस के बीच में भी रिलेशन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले कंबाइंड गैस इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए, वी नो दैट, अब तो आप अच्छे से जान ही चुके होंगे कि PV इक्वल्स टू nRT। इनमें जो चीज फिक्स्ड है, जो कभी नहीं बदलेगी, वो R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो वी कैन राइट इट एज PV अपॉन N इंटू T, राइट। कंडीशन डाल देते हैं, कंडीशन 1, जिसके अंदर P1 V1 मोल्स ऑफ गैस को N1 आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और साथ में T1, बट अभी हम फॉर 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, मैं वापस से लिख देता हूं, फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस के लिए बात हो रही है। तो R इज इक्वल्स टू, कंडीशन 1 डाल देते हैं, P1 V1 अपॉन T1, और अगेन R इज इक्वल्स टू, कुछ भी प्रेशर कर लीजिए, कुछ भी वॉल्यूम कर लीजिए, कुछ भी टेम्परेचर कर लीजिए, लेकिन उनका रेशियो है जो वो कांस्टेंट ही रहना है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। क्योंकि दोनों की वैल्यू R के इक्वलेंट है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। इसी को कहते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। पर शर्त ये ध्यान रखें कि ये एक ही गैस है और उसके सेम मोल्स हैं। अभी हमने 1 मोल मान लिया, पर सेम मोल ऑफ गैस है। मतलब किसी कंटेनर में आपने गैस रखी, उस गैस की क्वांटिटी से कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है, तो उस सिचुएशन में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर उस गैस के मोल्स फिक्स्ड हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, फॉर द सेम मोल्स ऑफ गैस, जिसको मैंने 1 मान लिया, आप सेम रख लीजिए, तो दोनों में सेम रखेंगे तो वैसे भी वो कट ही जाएगा। यहाँ पे N1 और यहाँ पे N1, गैस के मोल्स अगर सेम है तो सेम मोल्स ऑफ गैस भी रख सकते हो, 1 मोल ऑफ गैस या सेम मोल्स ऑफ गैस भी रखकर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्योंकि हम कंबाइंड गैस इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए मुझे सेम मोल्स ऑफ गैस पे आपको समझाना पड़ा। तो P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2। अगर हम कंबाइंड गैस इक्वेशन की बात ना करें तो हम मोल्स ऑफ गैस को भी वेरिएशन में रख सकते हैं, और उसके साथ न्यूमेरिकल हम आने वाली क्लासेस में सॉल्व भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कंबाइंड गैस इक्वेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब मैं इसको अच्छे से और यूज करूंगा। आगे हम एक डेरिवेशन आज देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस। अगेन वी नो दैट PV इज इक्वल्स टू nRT, राइट। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया जाए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P बाय RT, N बाय V को इधर ले लिया, ये ऐसे, राइट। व्हाट इज N इज मोल्स ऑफ गैस, तो R इंटू T, मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ गैस, और नीचे क्या आ रहा है? V। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बाकी सारी चीजें आपको पता है। ये है गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लेकर आए हैं आज रिलेशन के लिए, मोलर मास ऑफ गैस। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपके पास है, राइट। अब इससे आप एक नई चीज़, नई इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, प्रेशर वहीं का वहीं है, R भी वहीं का वहीं है, T भी वहीं का वहीं है। W बाय V को साथ में रख लीजिए और मोलर मास को अलग कर दीजिए। व्हाट इज W बाय V? गिवन मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस। मास ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस आप सब अच्छे से जानते होंगे, एंड दैट इज डेंसिटी ऑफ गैस। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ गैस? मास बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इसकी जगह क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती है? सब्स्टिट्यूट की जा सकती है जी। तो P अपॉन RT इज इक्वल्स टू, ये डेंसिटी लगा देते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस बाय मोलर मास ऑफ गैस। थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया जाए, थोड़ा सा, तो डेंसिटी ऑफ गैस हम इस तरीके से लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू MP बाय RT। दिस इज योर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज करेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द गैस? तो व्हाट इज द फॉर्मूला? MP अपॉन RT। तो व्हाट इज M? मोलर मास ऑफ गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोलर मास बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस का मोलर मास निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मोलर मास ऑफ गैस, P प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ये ध्यान रखिए, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, हमने जितनी भी यूनिट्स लिए उन सब में केल्विन आया था, तो R की यूनिट्स में, तो R की यूनिट्स में सारे केल्विन आया था, तो ये टेम्परेचर भी आपका केल्विन में रहना चाहिए, तभी जस्टिफाइड यूनिट्स सॉल्व होकर आएगी। अदरवाइज टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होगी। तो आज के बाद फॉर्मूला ध्यान रखिए, डेंसिटी ऑफ गैस मैं लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गैस इनटू प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर या टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। आने वाले वीडियोस में फर्दर एक्सप्लोर करेंगे इन चीज़ों को। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।